अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? आई जस्ट होप कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेक्चर विच इज अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स। आज इसको पढ़ते हैं। प्रोफेशनलिज्म हमने पढ़ लिया। ठीक है। हमने ये पढ़ लिया कि एक प्रोफेशनल के क्या क्या रोल्स होते हैं। हमने पढ़ लिया एक प्रोफेशनल एज एन एजुकेटर कैसे होता है, एज ए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एज ए कंसल्टेंट क्या करता है। और फिर प्रोफेशनलिज्म और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लें कि हाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक यू अ प्रोफेशनल। तो अब हम उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स को, कि एक प्रोफेशन में काम करने के क्या एथिक्स होते हैं, या ओवरऑल किसी भी प्रोफेशन में काम करने के जो एथिक्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं आज। थ्रू आउट अ प्रोफेशनल करियर, अपने पूरे प्रोफेशनल करियर के में professionals will be changing the scope of their competence through becoming more specialist। ये अपने कॉम्पिटेंस चेंज करते रहते हैं, कैसे ज्यादा स्पेशलिस्ट बन के प्रोफेशनल वर्क के ज्यादा न्यू डेवलपिंग एरियाज में मूव करके, या एजुकेशनल या मैनेजमेंट के रोल्स लेकर। और उसके अलावा वो कंटिन्यूअसली अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो उसको मैनेज करते रहते हैं बहुत सारे एरियाज के अंदर, जो कि जिसकी वजह से उनकी प्रोफिशिएंसी इंप्रूव होती है, एक्सपर्टीज बेहतर होती है और कॉम्पिटेंस बेहतर होती है। ठीक है। सो टू प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म आर द स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड ट्रेनिंग। कि प्रोफेशनलिज्म के जो दो मेन एलिमेंट्स हैं कि आपकी कितने आपके स्किल्स बेहतर हैं और कितनी आपकी ट्रेनिंग है अच्छी। ठीक है। एज प्रोफेशनल्स वी ऑल्सो हैव एन ऑब्लिगेशन टू अपडेट आवर स्किल्स। ठीक है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है प्रोफेशनल की कि वो अपनी स्किल्स को अप टू डेट रखे, उनको बेहतर करता रहे, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहे। लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोफेशनल की कि वो अपनी कॉम्पिटेंस को मेंटेन करता रहे। और वो कैसे मेंटेन करेगा? अपने सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करके, अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके। इसी के लिए वो जो सारे सर्टिफिकेशंस होती है ना जो आपको लेनी पड़ती हैं, वो सब इसीलिए होती हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट enables द इंडिविजुअल्स हु वर्क इन अ सर्टेन प्रोफेशन। जाहिर सी बात है, जितनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी उस प्रोफेशन में काम करने वाले हर बंदे का उसका फायदा होगा। उसके अलावा वो असेसमेंट के अंदर एंगेज कर सकता है, और अब उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी किस चीज़ की कि वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को बेहतर कर सके, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो हैंडल कर सके, कॉन्सेप्ट्स उसके बेहतर हो जाएंगे। और अगर चेंजिंग टाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया था, कोविड के अंदर हर डॉक्टर ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया था, सिर्फ वो लोग जिनकी नॉलेज अप टू डेट थी, या दे न्यू अबाउट सर्टेन थिंग्स, या और पेंडेमिक्स के बारे में उनको आइडिया था, तो दे कैन डू इट बेटर इन चेंजिंग टाइम्स। वो इजीली अडेप्ट कर जाते हैं। मतलब कि वो इन अदर वर्ड्स वो इस काबिल होते हैं कि वो चेंज के अंदर अपनी, मतलब कि फिर भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। कॉम्पिटेंस बेसिकली क्या होती है कि क्या एक इंसान इस काबिल है कि वो कोई काम कर सके या नहीं कर सके, ये उसकी कॉम्पिटेंस होती है। ठीक है। और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कंसिस्टेंट होती है कि कितनी ज्यादा एवेलुएशन आपकी हो रही है, कितने ज्यादा बेहतर तरीके से आप यू आर गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है। और स्टूडेंट की जो कॉम्पिटेंस होती है वो एक्सपर्ट से डेफिनेटली लिमिटेड होती है, ये तो हमें सबको पता है। स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस फोकसेस ऑन वेदर और नॉट a professional is able to perform the task under various circumstances। ये बेसिकली उसकी कॉम्पिटेंस है। और कितना एक प्रोफेशनल बेहतर परफॉर्म करेगा किसी भी टास्क में, उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। और कुछ स्किल्स जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी इफेक्टिवनेस की क्वालिटी को इतना फर्क नहीं डालती, बट कुछ स्किल्स हैं जो कि स्पेशल स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं। उसके अंदर आपको जितनी ज्यादा कॉम्पिटेंस होगी उतनी ज्यादा आप बेहतर क्वालिटी जो ट्रीटमेंट की है वो आप प्रोवाइड कर सकेंगे। सो मीनिंगफुल प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीक्स टू एनहांस बोथ द डायमेंशंस ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, स्कोप भी बेहतर करती है और आपकी क्वालिटी भी बेहतर करती है। जो एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज क्या चीज है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं।
ठीक है, उसको हम रटी रटाई डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते। हम सिंपल ये बात करते हैं कि एक बंदा कितना काबिल है या कितना बेहतर तरीके से वो कोई काम कर सकता है, वो उसकी एक्सपर्टीज है। और एक्सपर्टीज जो है टेक्निकल स्किल्स के अलावा आपकी मेडिकल के अंदर जो एक्सपर्टीज है उसके अंदर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी शामिल होती हैं। टेक्निकल, साइको सोशल, इंटरैक्टिव और मॉरल स्किल्स जो हैं ये सारे मिलके आपकी एक्सपर्टीज के अंदर रोल प्ले करते हैं। सो 4 डायमेंशंस होती हैं: नॉलेज, क्लिनिकल रीजनिंग, वर्चूज और मूवमेंट। ये 4 चीजें हैं जो आपकी एक्सपर्टीज को बेहतर करती है। नॉलेज क्या है? डेफिनेटली आपकी कितनी आपकी ग्रिप है अपनी फील्ड के ऊपर। क्लिनिकल रीजनिंग, डिफरेंट चेंजेस के अंदर आप कितनी रीजनिंग कर सकते हैं। वर्चूज, ये आपके मॉरल्स आते हैं। और मूवमेंट है कितनी आपके अंदर कंपैशन है टू डू बेटर फॉर द सोसाइटी और फॉर द पेशेंट। Professional development require the activities involving all 4 dimensions of practice। ठीक है, ये सारी 4 dimensions चाहिए होती हैं। ठीक है, वो dimensions कौन सी हैं? कि मल्टी डायमेंशनल नॉलेज बेस है। एक डायमेंशन में ये हो गई आपकी नॉलेज कितनी है। दूसरी, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, जो आपकी क्लिनिकल रीजनिंग है, वो कितनी बेहतर है। तीसरी चीज आपकी फोकस ऑन द मूवमेंट लिंक टू पेशेंट फंक्शन, आप कितनी आपके अंदर कंपैशन है, हाउ मच डू यू वांट टू डू बेटर फॉर द पेशेंट्स। और तीसरी चीज कि आपकी कितनी केयर है, ये कितनी कमिटमेंट है टुवर्ड्स द पेशेंट्स। ये चौथी चीज है। Development of professional expertise also requires the cultivation of attributes and behaviors such as passion for the clinical work, collegial interaction, and limited delegation to the support staff. Professional competence जो है एक dynamic process है जो कि चेंज होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के साथ साथ या आपके रूल्स के साथ साथ। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं अपने स्किल्स को असेस करते हैं चारों डायमेंशंस के अंदर, और अगर कोई इफ देयर इज अ लैक तो वो उसको इम्प्रूव करते हैं, जो भी उसके लिए फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ताकि आपकी उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो सके और उनकी जो इंटरैक्टिव स्किल्स हैं वो भी। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं बट दे आर नॉट अ गुड टीम वर्कर। सो ये अगर आप गुड टीम वर्कर भी नहीं है तो भी, स्पेशली फॉर एग्जांपल लाइक अ सर्जन, एक सर्जन अकेला तो सर्जरी नहीं ना करता, वो 4-5 लोगों की एक टीम है, उसके अंदर सपोर्ट स्टाफ भी है, नर्सिंग स्टाफ भी, अलग सारे लोग हैं। अगर वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता या उनको नहीं बता सकेगा या बेहतर तरीके से आपस में बात करके या इंटरेक्ट करके वो नहीं काम कर सकेंगे, तो इन दी एंड नुकसान किसको है? पेशेंट को, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा। 1 पर्सन टीम जो होती है ना वो कभी भी बेस्ट नहीं होती। तो हमेशा आपको, कोई एक डिपार्टमेंट भी अकेला रन नहीं कर सकता, उसको भी इधर उधर दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो जितनी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है या जितने ज्यादा इंटरेक्टिव स्किल्स बेहतर होते हैं उतनी मेडिकल प्रैक्टिस बेहतर होती है। और इन दी एंड फायदा किसको है? पेशेंट को फायदा है, उसको बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है, वहाँ पे बेहतर प्रैक्टिस की जाती है। प्रोफेशनल को फायदा है, वो बहुत लर्न करेगा डिफरेंट इंटरेक्शंस के थ्रू। कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती हैं? कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज सबसे पहली चीज। ठीक है, और जो कहते हैं ना सारी उम्र पढ़ना पड़ता है, उसका मकसद ये है कि सारी उम्र इसलिए पढ़ना पड़ता था कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर हो सके। आपकी इन सर्विस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं कि ड्यूरिंग सर्विस आपको जो जो सिखाया जा रहा है, जो ट्रेनिंग्स आपकी हो रही हैं, हाउ बेटर आर यू एबल टू लर्न ऑल ऑफ दैट। आपकी रेजिडेंसी प्रैक्टिस या इंटर्नशिप्स, वर्क पोजीशन चेंज होती है, न्यू चैलेंजेस आते हैं, उसके वो चीज़ें आपको बेहतर करती हैं। जाहिर सी बात है अगर एक बंदा एक ही डोमेन में काम करी जा रहा है सारी जिंदगी और देयर इज नो चेंज, तो वो कुछ नया नहीं सीखेगा। जितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे या जितनी चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट होती जाएगी उतना ज़्यादा उसकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो बेहतर होती जाएंगी। इंडिविजुअल रिसर्च ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, आपकी रिसर्च कितनी बेहतर है वो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करती है। आपके प्रोफेशनल जर्नल्स कौन से हैं, ये एक बहुत मेन चीज़ है जो कि हम नहीं फॉलो करते हैं, बट बहुत से अच्छे प्रोफेशनल जो हैं उनके पास सब्सक्रिप्शंस होती हैं वेल रिप्यूटेड जर्नल्स की। तो जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं, तो सब्सक्रिप्शंस का मकसद क्या होता है कि जब कोई नया आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो उनको ईमेल हो जाता है। तो इसका मतलब वो हमेशा, अब उसमें कोई नई चीज़ है, अगर आप खुद भी कुछ नहीं ना कर रहे, एटलीस्ट यू आर अप टू डेट विद द एडवांसमेंट्स हैपनिंग इन योर फील्ड।
सो ये भी एक एडवाइस है, यू ऑल शुड डू दैट, कि जर्नल्स के सब्सक्रिप्शंस ले लें। और इस तरह आपको इंटरेस्ट के आपके रिसर्च के आइडियाज भी मिलते रहते हैं, आपकी प्रैक्टिस को न्यू आइडियाज मिलते हैं, यू नो हाउ टू परफॉर्म बेटर, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और उसके अलावा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका जितना ज़्यादा होता जाता है, आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। ठीक, कॉमन सेंस है। दो तीन पॉइंट्स के अलावा इसमें सारे वो पॉइंट्स थे जो आपको ऑलरेडी पता है। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन की एक्टिविटीज होती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पेप्टा की एसोसिएशन है, या मेरे पास पीएमडीसी की है, या और अलाइड एसोसिएशन जो अलाइड हेल्थ काउंसिल है उसकी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो जो न्यू एक्टिविटीज होती रहेंगी, मैं अप टू डेट रहूंगी, और मैं उनमें जाके पार्ट लूंगी, मुझे पता होगा अब दुनिया क्या कर रही है। अगर मैं अकेली सारा काम करने की कोशिश करूंगी, किसी से नहीं मिलूंगी, तो नुकसान उसका सिर्फ मुझे है। क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन, आप जितनी स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं उतनी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेहतर होती है। जर्नल क्लब्स, ठीक है, career ladders, pathways that specify the competencies necessary for professional advancement, interaction with the colleagues, कुलीग्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बेहतर करता है। एक मेंटोर के साथ काम करना, प्रोफेशनल्स के साथ काम करना, उनके अंडर परफॉर्म करना, यू लर्न अलॉट। पीयर रिव्यू, ये हमने ऑडिट में पढ़ा था। अगर आपने पीयर रिव्यू देखना है कि वो क्या होता है, तो उसके लिए आप ऑडिट का लेक्चर जो है मैं आई बटन में डाल दूंगी, यू गो लुक फॉर दैट, कि पीयर रिव्यू क्या चीज़ होती है। सो सेल्फ असेसमेंट, जितना ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, ठीक है, ये भी हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ असेसमेंट बेसिक मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। पीयर रिव्यू होता है जो आपके कुलीग्स आपको असेस करते हैं। सेल्फ असेसमेंट होती है जब आप खुद अपने आप को असेस करते हैं कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कितनी है, क्या है, या आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत है। पोस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन, we all know that. Study groups, participation in interdisciplinary teams, and participation in clinical research. लीडरशिप एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ठीक है, लीडरशिप पोजीशंस जो है वो आपको बहुत सिखाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, ये क्या चीज़ है? आपकी सीवी। और उसके अलावा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, द मोर यू थिंक अबाउट योर ओन प्रैक्टिस, द मोर यू आर गोइंग टू लर्न। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आर कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कोई एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है कि डेवलप अपनी कॉम्पिटेंस को कैसे चेक करें, या आपकी जो एक्सपर्टीज है उसको चेक करें, बट कुछ कुछ अप्रोचेस हैं जो ली जा सकती हैं, जिसके अंदर क्या चीज़ है? एक तो आपकी कितनी कंटिन्यूइंग एजुकेशन कितनी बेहतर है। आप हर कुछ इंटरवल के बाद आपकी री एग्जामिनेशन होती है। आपकी जितनी भी ये वो होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं ना, मेंबरशिप्स होती हैं, जो आपके लाइसेंसेस होते हैं, वो हर कुछ साल के बाद, समटाइम्स 5 ईयर्स के बाद आपको रिन्यू कराने होते हैं, तो आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। तो वो एक तरह से आप दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा आपको चीज़ों सीखना पड़ती है। पीयर रिव्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आपका जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है उसकी कंपाइलेशन जो है वो, मतलब कि प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्या है? आपके एक तरह से सीवी होती है। जितनी आपकी बेहतर सीवी होती है, आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। मैंडेटरी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, वी ऑल नो ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन भी है, आपकी इन सर्विस एजुकेशन भी है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती हैं। री एग्जामिनेशन, हर कुछ साल के बाद दोबारा से स्टेट एग्जाम लेना, दोबारा से लाइसेंस एग्जाम देना, उसकी वजह से क्या होता है, और वो आप हर कुछ साल के बाद जब आप स्टेट एग्जाम देते हैं ना, तो वो डिफरेंट होता है। आप सिंपल ग्रेजुएशन के बाद देंगे वो थोड़ा सा इजी होगा, 5 साल के बाद देंगे वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आप काफी सारी एजुकेशन के बाद देंगे तो फिर वो और तरह से होगा। बेसिकली हर लेवल के ऊपर जो है वो एग्जाम्स जो है वो डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपकी एबिलिटी चेक की जा सके। पीयर रिव्यू, ठीक है, पीयर रिव्यू बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट के तौर पे यूज होता है। जो हमारा ऑडिट का लेक्चर है ना, उसके अंदर इसको डिस्कस किया गया है डिटेल में कि हाउ इज पीयर रिव्यू, व्हाट इज पीयर रिव्यू, हाउ इज इट यूजफुल फॉर यू, व्हाई इज इट नेसेसरी। एक्सीलेंट फीडबैक जो है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। उसमें लिमिटेशंस मतलब कि पेयर रिव्यू की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वो क्या है कि बहुत ज़्यादा वो रिलायबल असेसमेंट मेथड्स नहीं है उसमें। इतने मतलब कि वो जो peers हैं आपके, दे आर नॉट वेरी मच स्किल्ड इन प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। समटाइम्स वो हेजिटेट भी करते हैं, समटाइम्स कुछ अपने फायदे होते हैं, समटाइम्स वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के साथ विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस। वो कुछ और
रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके साथ वो काम कर रहे होते हैं, जो जो उनके जहन में इंपॉर्टेंट होती हैं। सो सब्जेक्टिव एरर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये हमारा लेक्चर था आज का प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होती है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं और किसको फ़ायदे हैं, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।